पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक 15 वर्षीय युवक विशाल की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही के कारण विशाल की मौत हुई है। विशाल के मौत के बाद गुस्साए भीड़ ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल में लगे फूलों के गमले उठा उठा कर फेंकने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि गुस्साए भीड़ ने हाथों में बड़े बड़े ईंट पत्थर लेकर अस्पताल के कई शीशे को तोड़ डाला। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मरीज को वेंटिलेटर पर रखकर अस्पताल पैसे की उगाही का काम कर रहा था। मतलब कि युवक के मरने के बाद भी युवक को बचाने के नाम पर अस्पताल प्रशासन परिजनों से पैसे ऐंठ रहे थे। हंगामे के बाद पटना पुलिस की टीम मौके बाजार पर पहुंचकर लोगों को काबू में लिया और मामला को शांत करवाया। अब सवाल यह उठता है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज के दौरान लापरवाही की या फिर परिजनों का जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है, यह तो जांच का विषय है। मरीज के मौत के बाद अस्पताल में हंगामा यह पटना के लिए कोई नई बात नहीं है। अरे आप लोग पीछे आगे सुनिए। देखिए, पारस अस्पताल में कल एक व्यक्ति का परिजन के हिसाब से घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था। जानकारी मिली है कि वो फुलवारी से थाना क्षेत्र के व्यक्ति है और उनका उम्र करीब 20 वर्ष के आसपास का है। वो उनको चोट लगा है माथे में पीछे और उसी स्थिति में चूंकि बेहोश हो गए थे, इसी स्थिति में उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। आज उनको मृत घोषित किया गया है। उसके बाद परिजन के द्वारा यहाँ पर यह मानने को तैयार नहीं कि परिजन के द्वारा कहा जा रहा था कि इनके साथ में कहीं गलत हुई है, डॉक्टर ने इनके साथ में सही से इलाज नहीं किया है और ये सब कई मामले को लेकर के आराम से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। चूंकि ये लोग इस बात को मानने के एकदम कतई तैयार नहीं थे कि ये आदमी की इतना जल्दी मृत्यु हो सकती थी। इसी क्रम में विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसी विधि व्यवस्था समस्या को देखते हुए हम लोग ने यहाँ पर आए हैं। स्थानीय थाना सहित सहित आसपास के कई थाने यहाँ पर आए हैं। आकर के हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रण में किया है। नियंत्रण में करके मैंने आपको स्पष्ट किया है कि 2 बिंदु जो भी मामले इसमें रहे हैं, चाहे इसके लिए फुलवारी शरीफ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। फुलवारी शरीफ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनको इस संबंध में आवेदन दे सकते हैं वहां पर कि जो भी व्यक्ति इसको पहले मारने में इनकी भूमिका, चाहे वो ढेला मारने में हो, चाहे जो भी मामले में हो, उनके आवेदन अलग देंगे। यदि डॉक्टर की लापरवाही कही है इस संबंध में भी मैंने उनको कहा है कि आप लापरवाही की नहीं है, किडनी निकालने मैंने आप सुन तो आप समझ लीजिए। इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, आप पहले मेरी बात को आप समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न करेंगे। इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, इनके द्वारा एक आरोप थी कि इनके किडनी निकाल दिए गए हैं। कुछ आरोप लगाए गए थे कि इनके साथ में इनके अलग तरह के परेशानी हुई। बातें इनके आरोप है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, आप सुन लीजिए ना, पहले आप प्रश्न करते हैं। पहले आपको मैं स्पष्ट रूप कहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी प्रॉपरली होती है, डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम कराई जाती है। पोस्टमार्टम करने जो भी बातें आती है, इनके जो भी प्रश्न उठाए गए हैं, उसका निश्चित रूप से उसका जवाब होगा। पुलिस पे हमने स्पष्ट कहा है कि कानून में जो भी प्रावधान है, नहीं तो किसी व्यक्ति को कोई मारने का अधिकार है, नहीं किसी व्यक्ति को इसके लिए कानून को हाथ में लेने का अधिकार है, जो कि रोड को जाम करें, पथराव करें, ये सब चीजें भी कानून में किसी का अलाउ नहीं है। तो स्पष्ट रूप से कानून के तहत में जो भी कार्रवाई है की जाएगी। जो भी परिजन है, चूंकि घटना घटित है, दुखद घटना है, हम उनके परिवार के प्रति सहानुभूति देते हैं, लेकिन संवेदना देते के साथ साथ उनको यह चीज स्पष्ट किया गया है कि आप कानून पर विश्वास करिए। आपको जो भी जिस पर डाउट लगता है आवेदन दीजिए, हम लोग निष्पक्ष रूप से जांच कराएंगे। लेकिन आपके द्वारा जो भी आरोप लगे हैं, उस आरोप की सत्यापन हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए करके बाधी हो पाती है या बाकी अन्य चीजें, इसीलिए हम लोग ने भेजा है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम भी कराइए, बाकी अन्य जो कार्य है हम लोग करवाएंगे। उसके लिए
मैंने बोला ही है, मैंने बोला है कि विधि व्यवस्था जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसके तहत जो कार्रवाई होगी विधि कार्रवाई करेंगे, ठीक है।